हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 मैट्रिक एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, उस क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहें और दम इसमें सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, जो एक बार समझ जाएगा वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलेगा। तो इस चैप्टर को अब देखते हैं, इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्लास 10th का फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हमको जानना है इसमें प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, इस सभी को हम जानेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते रहता है। तो सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश माने होता है लाइट, प्रकाश माने क्या होता है, लाइट। और लाइट को बहुत तरह से, बहुत नामों से इसको जानते हैं। जैसे लाइट को प्रकाश भी बोला जाता है, रोशनी भी बोला जाता है। ठीक है, ये उसके बाद और भी बहुत सारा नाम है इसका। तो सबसे पहले जानेंगे हम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराकर वापस लौटता है तो उसी वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा हो गया कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, उसी लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे हम इस बोर्ड पे लाइट मारेंगे, अभी बोर्ड पे लाइट मारेंगे तो ये पार नहीं होगा। ठीक है, ये रिटर्न होगा, मुड़ेगा। तो मुड़ने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन का मतलब बदलाव। अब हम जानने वाले हैं प्रदीप्त वस्तु के बारे में कि प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे में सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य जो है उससे प्रकाश होता है, मतलब इंजोला होता है। ठीक है, उसके बाद मोमबत्ती है, मोमबत्ती से भी प्रकाश यानी लाइट आता है। ठीक है, तो वो सब प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये भी जो है प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है। तो प्रदीप्त वस्तु में आता है मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती। उसके बाद बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, सूर्य। तो ये सब जो है प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण आता है। यानी इसका परिभाषा कैसे लिखना प्रदीप्त वस्तु का, तो ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, उसी को प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती है जो प्रकाश दे सकता है। उसके बाद बिजली का जलता हुआ बल्ब से भी प्रकाश आता है। उसके बाद है बिजली का जलता हुआ बल्ब, सूर्य हो गया, सूर्य से भी प्रकाश आता है। तो ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अब जानेंगे अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो सकता, उत्सर्जित नहीं होता, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी हो गया, तो लकड़ी से प्रकाश नहीं मतलब होता है। ठीक है, तो इसको अप्रदीप्त वस्तु कहा जाएगा। लकड़ी हो गया, टेबल, कुर्सी, कागज, ये सब पेड़ पौधे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। उसके बाद हम जानेंगे पारदर्शी पदार्थ के बारे में कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी माने पार हो जाने वाला को पारदर्शी बोलते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश है आसानी से पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से क्या हो जाता है, पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिए किसमें पार होता है, हवा में, हवा में जो है प्रकाश आसानी से पार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पानी में, कांच में, तो ये सब में प्रकाश क्या हो जाता है, पार हो जाता है, तब इसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, हम सिंपल भाषा में इसका आंसर लिखना है पारदर्शी, जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हवा, पानी, कांच, इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है इनमें से कौन पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, कौन कौन पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन में दे दिया जाए हवा, पानी, कांच
और लास्ट में कर दिया जाए इनमें सभी, तो इनमें क्या हो जाएगा, सभी। अब जानेंगे अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं। अपारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पार होता, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं होता, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, लकड़ी को ले लिया जाए तो लकड़ी से अगर हम छेक देंगे, ठीक है, तो प्रकाश पार नहीं हो सकता। उसके बाद पत्थर हो जाएगा। उसके बाद और भी चीज है जिससे प्रकाश, दीवार हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। इस सभी से प्रकाश है जो नहीं पार हो सकता, तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाता। आई मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि ईंट कैसा पदार्थ है, जो ईटा होता है कैसा पदार्थ है, तो ये अपारदर्शी पदार्थ है, मतलब इससे प्रकाश पार नहीं हो सकता, उसी को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, ईंट हो गया, ये सभी जो है अपारदर्शी पदार्थ में आते हैं। पेंट भी आता है। उसके बाद अब हम जानेंगे पारभासी पदार्थ किसको बोलते हैं, ठीक है। पारभासी पदार्थ, तो पारभासी उसको बोलते हैं जिसमें प्रकाश का कुछ भाग पार होता है और कुछ भाग पार नहीं होता, उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, पारभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे में आ जाएगा इसका एग्जाम्पल में, जैसे में आएगा कुहासा में क्या होता है, कोई आदमी दूर में खड़ा रहता है तो ये नजर आता है कि वहां पे आदमी खड़ा है, पर साफ नजर नहीं आता है कि कौन आदमी खड़ा है, ठीक है, तो ये पारभासी पदार्थ में आता है। उसके बाद बैलून भी है। बैलून में नजर आता है कुछ भाग और कुछ भाग नहीं नजर आता है, ठीक है। उसके बाद और भी चीज है इसमें, जैसे धुआं जब होता है तो धुआं में साफ नजर नहीं आता, ठीक है। उसके बाद कागज पे लगा हुआ तेल, कागज पे लगा हुआ तेल, जिस कागज पे तेल लगा रहेगा तो उसमें कुछ भाग नजर आएगा, कुछ भाग नजर नहीं आएगा, तब इसको हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। हल्का बादल में कुछ भाग नजर आता है, कुछ नजर नहीं आता, तो ये सभी पारभासी पदार्थ है। तो अब एक बार फिर हम देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। वीडियो को अंत करने वाले हैं तो एक बार फिर से देख लेंगे। प्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मोमबत्ती से हो सकता है, बिजली का जलता हुआ बल्ब है, उसके बाद सूर्य है, ठीक है, ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं। अब जानेंगे अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं, तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, टेबल कुर्सी, पेड़ पौधा, ये सब आता है अप्रदीप्त वस्तु में। पेड़ हो गया, पेड़ पौधा, उसके बाद टेबल कुर्सी, ये सभी है अप्रदीप्त वस्तु। कागज, आई ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसे करके कि इनमें से कौन कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। पहला ऑप्शन में दे दिया जाए कुहासा, दूसरा में दे दिया जाए कुर्सी, ठीक है, तीसरा में दे दिया जाए मोमबत्ती और चौथा में कर दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो, तो इस सब को हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अब जानेंगे पारदर्शी पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो अभी तुरंत बताए थे पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जिन बच्चों को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी में हवा आ गया, पानी आ गया, कांच आ गया, ये सब पारदर्शी पदार्थ है। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए ऐसे करके कि हवा कैसा पदार्थ है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इनमें से कोई नहीं, तो पारदर्शी पदार्थ है। पानी भी, कांच भी। अब जानेंगे अपारदर्शी ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पार हो सकता, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, ईंट हो गया, ये सभी अपारदर्शी पदार्थ हैं। अब जानेंगे पारभासी पदार्थ के बारे में। तो पारभासी में प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाता है और कुछ भाग पार नहीं होता है, तब उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कुहासा है, कुहासा लगा रहता है ठंडा के दिन में,
तो कुहासा हो गया, बैलून हो गया, धुआं हो गया, कागज, कागज पे लगा हुआ तेल, ठीक है। उसके बाद हल्का बादल, ये सभी पारभासी पदार्थ हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अगला क्वेश्चन, तो आप लोग तब तक इंतजार करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें वीडियो को। मेरा नाम है विक्की सर, हम बोधगया से हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हम ही पढ़ाएंगे।